हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ 25 ml of a H2SO4 solution reacts completely with 1.606 gram of pure Na2CO3 sodium carbonate, what is the normality of this solution? तो हमें इस सोल्यूशन की जो है एसिड सोल्यूशन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसमें जो है हमारा सोल्यूट गिवन है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, उसका 1.06 ग्राम अमाउंट गिवन है एंड 25 ml सोल्यूशन का गिवन है हमें. तो वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, द की कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है. तो नॉर्मेलिटी जो है दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. बट एज वी नो दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला गिवन वेट, जितना सोल्यूट का वेट गिवन है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी का, वी विल गेट हियर n इज इक्वल टू W गिवन वेट हो गया डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय, अगर हम वॉल्यूम को ml में लें तो 1000 ऊपर आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ml. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3. अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसी सोल्यूट का किस तरह से दिया जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर यहाँ पर सोल्ट गिवन है क्योंकि ऑफ अ सोल्ट दैट इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो इस केस में n फैक्टर जो होता है दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल होता है. तो कौन सी मेटल प्रेजेंट है यहाँ पर, वी कैन सी सोडियम कार्बोनेट में इट इज Na. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3. तो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं Na2CO3 का. दैट इज 2 × 23 प्लस 12 प्लस 3 × 16. तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 46 प्लस 12 प्लस 48 दैट विल बी इक्वल टू 106 ग्राम पर मोल. तो ये इसकी आ गई मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू. तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन अवर फॉर्मूला 106. तो n की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पर 2 Na प्रेजेंट है तो 1 Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 Na के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा. तो वी विल गेट हियर n इज इक्वल टू 2. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट वेट की 53 ग्राम पर इक्विवेलेंट. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं सोल्यूशन की. तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू द फॉर्मूला W कितना गिवन है हमें इस केस में, वी कैन सी हमें W कितना गिवन है, 1.06 ग्राम गिवन है प्योर Na2CO3 का. तो इसका जो W की वैल्यू है दैट इज 1.06 ग्राम डिवाइडेड बाय जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है दैट इज इक्वल टू 53 हमने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज इन ml, दैट इज 25 ml हमें वॉल्यूम गिवन है H2SO4 का सोल्यूशन का. तो 25 आ जाएगा. सो व्हाट डू वी गेट हियर, कैंसिल करते हैं तो हियर इट इज 40 एंड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.02. 53 टू ज़ा कितना होता है, 106 होता है. तो फ्रॉम हियर वी विल गेट इज इक्वल टू 0.8 n. तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई सोल्यूशन की, 0.8 n. सो लेट्स कम टू द ऑप्शंस. तो ऑप्शन डी में वी कैन सी इट इज गिवन एज 0.8 n. तो ऑप्शन डी इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.